स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू प्राची फाउंडेशन ऑनलाइन क्लासेस। और आज ये वीडियो है मेंसुरेशन चैप्टर नंबर 14 वर्कशीट नंबर 4 डीएवी क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए। तो हम यहाँ पर ध्यान देते हैं कि ये जो एक्सरसाइज है ये किस शेप से रिलेटेड है। तो ये रिलेटेड है एरिया ऑफ सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। राइट सर्कुलर सिलेंडर है ये, और आपके कोर्स में या एनसीईआरटी में जहां पर भी सिलेंडर की बात हो रही है वहां पर राइट सर्कुलर सिलेंडर की बात हो रही है। तो आप देख सकते हैं ये सिलेंडर है, इसकी हाइट होती है, रेडियस होता है, 2 डायमेंशन है इसके। ओके, तो ये शेप से तो आप फैमिलियर हैं। आगे चलते हैं हम। सिलेंडर का एक तो होता है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है? 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच, 2 पाई आर प्लस एच। वहीं पे अगर हम इसके लेटरल सरफेस एरिया की बात करें, या फिर इसी को हम कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया is 2 pi RH. Now you know the value of pi can be 22 by 7 or 3.14. Now total surface area it means जो इसके बॉटम है, दोनों बॉटम जो कि सर्कुलर बॉटम है, और ये पूरा कर्व्ड सरफेस। और कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब या लेटरल सरफेस एरिया भी जो आप बोल सकते हो, तो इसके टॉप और बॉटम को छोड़कर के जो इसका एरिया है दैट इज कर्व्ड सरफेस एरिया। नाउ विदाउट वेस्टिंग द टाइम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ये दोनों फॉर्मूले आपको बहुत अच्छे से लर्न होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर हुज हाइट is 15 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ द बेस इज 7 सेंटीमीटर। दोनों चीजें फाइंड करनी है। कर्व सरफेस, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर जैसा मैंने आपको बताया 2 पाई आर एच। अब जब तक स्पेसिफाई ना हो कि पाई की वैल्यू आपको 3.14 लेनी है, तब तक आप पाई की वैल्यू 22/7 ही आप ले सकते हैं, राइट। तो यहां पर 2 इंटू 22/7, रेडियस is 7 and height is 15. We can cancel out 7 and 7. This will be 44 into 15 and that will be 660 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑल राइट, अब दूसरी चीज हमको क्या फाइंड करनी है? टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला आपको पता ही है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच। वैल्यूज पुट कर देते हैं। पाई की जगह पे 22/7, रेडियस इज 7, 7 प्लस 15। अगेन देखो 7 7 कैंसल आउट। 44 इंटू 15 प्लस 7 इज 22. So 44 into 22 will be 968 centimeter square. This is how the first question, very simple. चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन में। द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 4.2 dm। यहां पर डायमीटर है आपके पास, और वो भी डेसीमीटर में। dm इट मींस डेसीमीटर, एंड हाइट इज 1 डायमीटर, और हमको फाइंड करना है एरिया स्क्वायर सेंटीमीटर में, राइट। तो चलिए इसको फाइंड कर लेते हैं। अब 1 dm, 1 डेसीमीटर, 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू होता है 10 सेंटीमीटर, दैट इज 10 सेंटीमीटर। सो 4.2 डेसीमीटर को अगर हमको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, यू मल्टीप्लाई दिस बाई 10, 42 सेंटीमीटर। सिमिलरली जो इसकी हाइट है वो 1 dm है, इसका मतलब 10 सेंटीमीटर। अब आपके पास डायमीटर है तो आप यहाँ पर रेडियस भी बता सकते हो।
radius is half of diameter which is equal to 21 सेंटीमीटर। तो अब सीधा सीधा हमको क्या करना है, यहाँ पे फॉर्मूला पुट करना है, बिकॉज वी हैव टू फाइंड कर्व्ड सरफेस एरिया। सो द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर is 2 pi RH, which is equal to 2 into 22 by 7, radius 21 and height is 10। तो जल्दी से कैंसल आउट कर लेते हैं, 7 1 जा 7, 3 जा, so this is 44 into 30। so 44 into 30 will be 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वैसे भी हमको स्क्वायर सेंटीमीटर में इसको फाइंड करना था। वेरी इजी स्टूडेंट्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज दिस मच, 1320 स्क्वायर सेंटीमीटर। इट्स बेस हैज अ रेडियस ऑफ 10.5 सेंटीमीटर। फाइंड द हाइट ऑफ सिलेंडर। तो आपके पास कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला है, वहां पर एक चीज मिसिंग है, वो हम ले आते हैं। तो ये हो जाएगा 1320, 2 into 22 by 7, radius is 10.5, we have to find the height। 10.5 is divisible by 7, isn't it? 10.5 को हम डिवाइड कर सकते हैं 7 से, and that is 1.5, I think। yes, it must be 10.5। you can divide this by 7, the answer will be 1.5। so height is equal to 1320 by 2 into 22 into 1.5। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये 1320 डिविजिबल है 22 से। 1320 देखो डिविजिबल है आपका 22 से। हाउ मेनी टाइम्स दैट? 60 टाइम्स। सो 2 1 जा 230। सो यहाँ पर बच गया 30 और इसका डेसिमल हम हटा देंगे, ऊपर आ जाएगा 15 1 जा 15 2 जा। सो हाइट इज 20 सेंटीमीटर। सो द हाइट बिकम that is 20 सेंटीमीटर, राइट? ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं हम। 4 द सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर। सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस का मतलब आप समझ रहे हो ना कि बेस सर्कुलर होता है सिलेंडर का, तो ये सर्कमफेरेंस की बात हो रही है यहाँ पर। 176 सेंटीमीटर है, हाइट 65 है। फाइंड द लेटरल सरफेस एरिया। बेस तो सर्कुलर होता है, आपको पता है कि सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? दैट इज 2 पाई आर। अब लेटरल सरफेस का मतलब वही है स्टूडेंट्स, कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, और ये होता है 2 पाई आर एच। तो आप ध्यान से देखो, 2 पाई आर वाला प्रॉब्लम तो यहाँ पे सॉल्व हो रहा है, क्योंकि सर्कमफेरेंस और सर्कमफेरेंस है 176। 2 पाई आर की जगह पे 2 पाई आर को रिप्लेस करके हम लिख देते हैं 176, और हाइट है यहाँ पर 65। वी जस्ट मल्टीप्लाई, तो हमारे पास क्या कर्व सरफेस आ जाएगा? यस, बिल्कुल। 176 if you multiply this by 65, let me check again, that's 176 if you multiply by 65, तो ये आपका हो जाएगा 11440 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट्स 11,440 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑल राइट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। द रेडियाई ऑफ 2 cylinders are in ratio 2:3 and their heights are in ratio 5:3। तो देखो क्या आप कर्व्ड सरफेस एरिया का रेशियो हमको फाइंड करना है। दो अलग अलग सिलेंडर हैं, दोनों के रेडियस का रेशियो 2:3 है और दोनों की हाइट का रेशियो 5:3 है। लेट रेडियाई ऑफ सिलेंडर्स बी 2R and 3R।
एंड हाइट्स भी and heights be 5h and 3h. ओके, तो उनके रेडियस को हमने अज्यूम कर लिया 2r 3r एंड हाइट को हमने अज्यूम कर लिया 5h एंड 3h. तो रेशियो ऑफ curved surface area will become this we can write 2 pi r, it means 2r into h. हाइट की जगह पे हम यहाँ पर लिखेंगे 5h और देखो इसका कर्व सरफेस एरिया 2 पाई, रेडियस की जगह पे हम लिखेंगे 3r और हाइट की जगह पे लिखेंगे हम 3h. क्या क्या कैंसल आउट हो रहे हैं, क्या कैंसल आउट हो रहा है कुछ यहाँ पर? बिल्कुल बिल्कुल, आप देखो यहाँ पर 2 पाई और 2 पाई कैंसल, r और r कैंसल, यहाँ पर h और h भी कैंसल हो गया है, राइट. So what is left here? We are left with 2 2s are 4, 5s are 20. Okay, no, this is 5 2s are 10 and 3 3s are 9. So the ratio of their curved surface areas will be 10:9. That's very easy, students. इट सीम्स टू बी डिफिकल्ट बिकॉज आप पहले ही सोच लेते हो कि ये जो चैप्टर है बहुत डिफिकल्ट है, पर ऐसा नहीं है. अगर आपको इस चैप्टर में फॉर्मूला आपको पता है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि शेप्स क्या होते हैं, तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत इजी है. और डोंट वरी, हम आपको ऐसे बहुत सारे वीडियोस प्रोवाइड करते रहेंगे. सो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 पे आते हैं. द आउटर डायमीटर ऑफ अ गैस सिलेंडर इज 20 सेंटीमीटर एंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ इट्स आउटर कर्व सरफेस is given 4 per square centimeter. The height of the cylinder is given 70 centimeter. Okay, तो डायमीटर है हमारे पास यहाँ पर 20 सेंटीमीटर. So the radius is always half of the diameter, which is equal to 10 centimeter. And the painting of its outer curved surface here, that अभी कॉस्ट से तो हमको कोई मतलब नहीं है, पर हमारे पास हाइट है which is 70 centimeter. Now we can convert both the quantities into meter. तो अगर हम इसको करेंगे this will become 0.1 मीटर, और अगर हम 70 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करें तो हो जाएगा 0.7 मीटर, क्योंकि कॉस्ट हमको स्क्वायर मीटर में बताना है. अब ये गैस सिलेंडर है. इज फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द आउटर कर्व्ड सरफेस. तो कर्व्ड सरफेस से हमको यहां पर मतलब है, और आपको पता है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, अब तक तो याद हो गया होगा आपको 2 पाई आर एच. सो यहां पर हम सिंपली वैल्यूज पुट कर देते, वैल्यूज पुट कर देंगे 2 पाई आर एच 2 इंटू 22/7. रेडियस इज 0.1 एंड हाइट इज 0.7. सो यहाँ पर 7 1 जा ये हो जाएगा 0.1. 44 इंटू 0.01. तो यहाँ पर आप देखोगे ये हो जाएगा 44 और यहाँ डेसिमल के बाद लग जाएगा 0.44 मीटर स्क्वायर इसका कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया. तो फिर कॉस्ट क्या होगा? कॉस्ट ऑफ पेंटिंग $0.44 एंड वी कैन मल्टीप्लाई दिस बाय कितना है 4 रुपीज. सो 0.44 into 4 will become rupees 1.76 and we can check it also 1.76 1 rupees. That's quite question number 6. 4 square per centimeter. Okay. So this is what 4 rupees per square centimeter. तो हमको इसको सेंटीमीटर में ही रहने देता था, कोई बात नहीं, हम इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं. आपको पता है 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10,000 से तो ये हो जाएगा 4 यानी कि 4,400 रुपीज 4,400 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर. तो यहाँ पर टोटल कॉस्ट के लिए हम क्या करेंगे, इसको 4400 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे.
4400 को हम कर देंगे 4 से मल्टीप्लाई। तो स्टूडेंट्स बाई मिस्टेक मैंने सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया था, आप उसको सेंटीमीटर में ही रहने देना। आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 4400 स्क्वायर सेंटीमीटर, और उसको 4 से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, राइट। सो योर आंसर विल बी करेक्ट एंड दिस इज ऑल्सो करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, a cylindrical vessel open at the top has a radius 10 centimeter and height 14 centimeter, और यहाँ पर पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है। टोटल सरफेस एरिया। नाउ ये जो सिलेंड्रिकल वेसल है स्टूडेंट, वेसल इसका मतलब कि यहाँ पर कुछ ना कुछ रखा हुआ है। अगर कुछ ना कुछ रखा हुआ है इसका मतलब बेस में मटेरियल है, यानी कि बेस इसका क्लोज्ड है। हाँ, टॉप इसका ओपन है, ओपन एट द टॉप। तो इसका सरफेस एरिया, इसका टोटल सरफेस एरिया कैसे पता चलेगा आपको? सबसे पहले तो बात कर लेते हैं रेडियस की। तो रेडियस है हमारे पास 10 सेंटीमीटर और हाइट है इसकी 14 सेंटीमीटर। तो अगर हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस वेसल की बात करें तो ये हो जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस। बेस का एरिया, अब बेस कैसा है? बेस तो सर्कुलर है, और सर्कल का एरिया का फॉर्मूला आपको पता ही है, दैट्स पाई आर स्क्वायर, और कर्व सरफेस एरिया यू नो 2 पाई आर एच। अब इसमें हमको वैल्यूज पुट कर देनी है। पाई की वैल्यू हमको ध्यान रखना है 3.14 बिकॉज इट इज गिवन। सो कुछ कॉमन अगर हम इसमें से ले सकें, दैट्स पाई आर इज कॉमन हियर। तो अगर हम पाई आर यहां से कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा 2h प्लस आर। 3.14 इंटू रेडियस is 10 centimeter, height is 14, is 10, 2 into 14 plus 10, तो ये हो गया 31.4, ये हो गया 28 plus 10 into 38। मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको सिंपली, 3.14 into 38 and that is equal to 119.32 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑल राइट, तो ये हमारे वेसल का एरिया है। वी कैन चेक इट ऑल्सो वेदर इट इज करेक्ट और नॉट। ओके, now let's move to the next question. Okay, so this is 31 point, let me check that is 10 centimeter and height is 14 centimeter. Find the total. So this is 3.14, r is 10, so if you multiply r, this will become 31.4 and 31.4. If you multiply this by 38, your answer will be 1193.2 centimeter square. Slight mistake, you can correct it. Now question number 8, very important question number 8 स्टूडेंट आपके एग्जाम में बहुत बार आता है, तो इसको ध्यान से देखिए। A closed metallic cylinder has its base diameter 56 centimeter and it is 2.25 meter high. Find the cost of the metal used to make it if the cost ₹80 per square meter. Closed metallic cylinder है, closed मतलब देखिए इसके टॉप और बॉटम में भी, टॉप और बॉटम का एरिया हमको कंसीडर करना है, और डायमीटर सिंस इट इज 56 सेंटीमीटर, तो रेडियस इसका हाफ हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा इसका 28 सेंटीमीटर। अब बिकॉज क्योंकि सब कुछ मीटर में है, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 2.8 मीटर, और हाइट अगर आप देखो दैट इज 2.25 मीटर। हाइट जो है आपका 2.25 मीटर है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेटल यूज्ड, तो हमको फाइंड करना है इसका टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला आपको याद होगा 2 पाई आर
आर प्लस एच। चलते हैं वैल्यूज पुट कर देते हैं। पाई की कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं है यहाँ पर, मतलब 2 इंटू 22/7, रेडियस इज 0.28, आर प्लस एच 0.28, height is, okay, that's not question number 8 I think, but question number 9 I think. I am solving question number 9. Yes, so we are solving here question number 9. So question number 9, 2.28, okay, plus height is 2.25. so you can now divide 7 ones are 7 fours are 28. so 0.04, that's 44 into 0.04 into, we can add them like 0.28 plus 2.25, and that is equal to 2.53. मल्टीप्लाई कर देते हैं 2.53 into 0.04 into 44, and the answer is 4.4528 मीटर स्क्वायर। अब यहां पर हमारे पास कॉस्ट किसमें, कॉस्ट है 80 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। सो द टोटल कॉस्ट, क्या करना है हमको, इस टोटल सरफेस एरिया से हमको मल्टीप्लाई कर देना है, दैट्स 80 रुपीज। ओके, सो इनटू 80 इफ यू डू दिस विल बी रुपीज 356.224, और इसको हम अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं 356.22। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 इज स्टिल लेफ्ट, वी आर जस्ट डूइंग आफ्टर इट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 स्टूडेंट्स मैंने यहां पर लिखा नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप अपने बुक पे निकालो पेज नंबर 243 और वहां पर देखो क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है। इसका मैं सॉल्यूशन आपको बता देता हूं। अ लेंथ ऑफ अ रोलर इज 40 सेंटीमीटर एंड इट्स डायमीटर इज 21 सेंटीमीटर। इट टेक्स 300 कंप्लीट रिवॉल्यूशंस टू मेक वंस ओवर टू लेवल द फ्लोर। अब देखो एक ऐसा रोलर है, तो रोलर आपको पता है ना ऐसे हॉरिजॉन्टली रखा होता है, हॉरिजॉन्टली रखा होता है ऐसे। ये कुछ रोलर आप इमेजिन कर पा रहे हो। अब रोलर हॉरिजॉन्टली रखा होता है, तो क्या इसका ये टॉप और बॉटम यानी जो सर्कुलर एंड है, क्या ये ग्राउंड से टच होगा रोल होते हुए? सो द आंसर इज नो। तो अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ये जो रोलर है रोल हो रहा है, तो जब वंस इट रोल अ वन रिवॉल्यूशन, एक बार पूरा चक्कर घूमने के बाद, इट इज कवरिंग इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया। तो ऐसे कितने रिवॉल्यूशंस इसने कंप्लीट किए? 300 रिवॉल्यूशंस की। कुछ हमको डायमेंशंस है हमारे पास, 40 सेंटीमीटर लेंथ है। और मैं बता दूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। डायमीटर इसका 21 सेंटीमीटर है, डायमीटर इज 21 सेंटीमीटर। नाउ अब आप देखोगे डायमीटर क्योंकि 21 सेंटीमीटर है, तो रेडियस उसका हाफ हो जाएगा, तो इसको हम इसी फॉर्म में रहने देते हैं। हाइट, अब जिसको हम लेंथ बोल सकते हैं क्योंकि हॉरिजॉन्टली है, दैट इज 40 सेंटीमीटर। तो जैसे मैंने बताया आपको फाइंड करना पड़ेगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2πRh। वैल्यूज पुट कर देते हैं यहाँ पे हम, 22/7, रेडियस इज 21/2, हाइट है यहाँ पर 47, 1 जा 7, 3 जा 2, 2 कैंसल, क्या बच गया हमारे पास? 22 इंटू 3 इंटू 40, 22 इंटू 3 इंटू 40, इट मीन्स 66 इंटू 40, और 66 इंटू 40 हम यहाँ, दैट्स इक्वल टू 2640 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसने ऐसे 300 रिवॉल्यूशंस कंप्लीट किए हैं इस पूरे फ्लोर को लेवल करने के लिए। सो द एरिया ऑफ फ्लोर
हमको कैसे पता चलेगा? इसका जो एक रिवॉल्यूशन का एरिया है उसको 300 से हम सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 792,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। पर हम इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। यू नो दैट 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सिंपली हम इसको कर देते हैं 10,000 से डिवाइड। तो ये हो जाएगा 79.2 मीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया ऑफ द फ्लोर। एरिया ऑफ द फ्लोर इज 79.2 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ओके, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। होप सो इट मस्ट बी अंडरस्टूड टू यू। क्वेश्चन नंबर 10, a rectangular piece of paper is 22 centimeter in length with it rolled into a cylindrical along the length। अब देखो, अगर आप एक ऐसा पेपर लो, आप ऐसा एक रेक्टेंगुलर पेपर लो और जिसकी लेंथ है 22 सेंटीमीटर और हाइट 22 सेंटीमीटर और हाइट है जिसकी 10 सेंटीमीटर, width sorry, so it is rolled into a cylinder along its length, find the curved surface area। तो अगर आप इसके लेंथ के अलोंग इसको कर्व्ड करोगे, कर्व्ड करके सिलेंडर बना सकते हो ना, मोड़कर आप एक पेपर को सिलेंडर कैसे बनाओगे? उसको उसके एजेस से मोड़कर। तो इस केस में जब ये सिलेंडर ऐसा बनेगा इसको मोड़ने से, तो होगा क्या कि इस सिलेंडर की हाइट कितनी होगी? जितनी इस पेपर की विड्थ है, और इसका सरकमफेरेंस, इसका जो लेंथ है वो बन जाएगा सरकमफेरेंस, मतलब सरकमफेरेंस ऑफ द बेस, यानी कि लेंथ ऑफ पेपर विल बी इक्वल टू इन दिस केस सरकमफेरेंस ऑफ बेस। पहली बात तो ये, इसका मतलब सरकमफेरेंस जो है, सरकमफेरेंस हो जाएगा 22 सेंटीमीटर यानी कि 2πRh होगा यहाँ पर 22 सेंटीमीटर, 2πr सॉरी, दैट्स 2πr। और जो विड्थ ऑफ पेपर है वो बन जाएगा हाइट विल बी इक्वल टू हाइट ऑफ सिलेंडर। तो हाइट कितनी है इसकी? हाइट हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। अब आपको पता है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है? दैट्स 2πRh। अच्छा, 2πr की वैल्यू है आपके पास 22, ये 10 सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। इजंट इट इजी? बहुत इजी है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, a cylindrical well कुआं है ना, ये is 21 मीटर डीप, इट इज अंडर द ग्राउंड, बीनेथ द ग्राउंड, ग्राउंड के नीचे, बिलो द ग्राउंड लेवल। तो डीप है मतलब हमारे लिए तो हाइट ही होगी। एंड इनर डायमीटर्स, इनर डायमीटर, इनर एंड आउटर, इनर एंड आउटर डायमीटर्स आर 14 एंड, तो देखो आप थोड़ा सा थिकनेस होगी इसकी ऑलमोस्ट। तो अगर हम इसको टॉप व्यू देखें डायमीटर के मामले में, तो इनर डायमीटर है इसका 14 और आउटर डायमीटर है इसका 21, राइट। फाइंड द कॉस्ट ऑफ रिनोवेटिंग द इनर कर्व्ड सरफेस एंड आउटर कर्व्ड सरफेस एट द रेट ऑफ दिस। नाउ इनर, सबसे पहले तो हम बात करते हैं इनर रेडियस, इसको हम स्मॉल आर ले लेते हैं। ये हो जाएगा 14 का हाफ, मतलब कि 7 सेंटीमीटर। हाइट तो उतनी ही रहेगी चाहे इनर हो या आउटर, 21 सॉरी मीटर में बात हो रही है, 7 मीटर, और ये हो जाएगा ये भी मीटर।
तो इनर कर्व्ड सरफेस एरिया विल बी 2 पाई आर एच। वैल्यू पुट कर देते हैं हम यहां पर, और वैल्यू पुट कर देंगे तो मिल जाएगा 2 इंटू 22/7, रेडियस 7 और हाइट है 21, राइट। 7 7 यहां पर कैंसल, 44 इंटू 21, जल्दी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 44 इंटू 21 विल बी 924 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चलते हैं आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया, दैट विल बी 2 पाई, इसको मैं कैपिटल आर लेता हूं, 2 इंटू 22/7, आउटर रेडियस है आपका 21/2 और हाइट तो सेम है भाई 21, 7 1 जा 3 जा 2 2 यहां पर कैंसल, 22 इंटू 3 इंटू 21, मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, 21 इंटू 3 इंटू 21 विल बी 1323 मीटर स्क्वायर। यहां पर मैंने गलती से सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दिया, ये मीटर स्क्वायर। अब अगर हमको टोटल, क्योंकि हमको इसको क्या करना है, कॉस्ट ऑफ रिनोवेटिंग, तो पूरा रिनोवेट करना है इनर आउटर, तो टोटल एरिया टू बी रिनोवेटेड, so the total area to be renovated, हम दोनों एरियाज को ऐड कर देंगे यहां पर, 924 एंड 1323, 924 एंड 1323 ऐड कर देंगे इसको, 924 एंड 1323, तो ये हो जाएगा 2247 मीटर स्क्वायर। अब इसका कॉस्ट भी दिया हुआ है, सो कॉस्ट ऑफ रिनोवेटिंग, ये जो टोटल एरिया है आपके पास 2247, इसको हमको मल्टीप्लाई कर देना है 25 रुपीज से, सिंपल। तो ये हो जाएगा 56,175 रुपीज, 56,700 and let me check it again, there must be some problem। तो इनर और आउटर कर्व सरफेस एरिया आपका सेम है, राइट। दैट्स 21, that must be 44 इंटू 21, दैट्स 924। आउटर कट सरफेस एरिया को एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, दैट्स 2 2 गॉट कैंसल सिंस इट वाज रेडियस, so this will be 21 into 3 into 21, that's 1386, so the answer here will be 1386 मीटर स्क्वायर। तो चलिए इसको हम क्या कर लेते हैं, यहां पर ऐड कर देते हैं 1386, तो जब हम इसको ऐड करेंगे 924 प्लस 1386, दिस विल बी 2310, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2310 इंटू 25, so this will be 57750 rupees, 57,750, and this is the final answer। होप सो स्टूडेंट्स ये एक्सरसाइज आपको समझ में आया होगा, समझ में आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए चैनल को, और बने रहिए प्राची फाउंडेशन के साथ, ताकि आपको नए वीडियोस मिलते रहे, एजुकेशनल वीडियोस मिलते रहे। अपनी पढ़ाई जारी रखिए, टेक केयर।